हमारी पृथ्वी करोड़ों सालों से अपने विकास में गतिमान है। इसी विकास क्रम में मानव जाति का भी विकास हुआ, जिसमें हमने बुद्धि का चरम विकास माना। लेकिन आज अगर पर्यावरण को मानव जाति के आधार पर विभाजित किया जाए, जैसे मनुष्य के पहले और मनुष्य के बाद, तब मनुष्य प्रकृति के विनाशक के रूप में अधिक दिखाई देता है। बढ़ते उद्योगों और महानगरों के विस्तार ने पर्यावरण को बुरी तरह से आहत किया, और आज जब हमारे सामने इसके दुष्परिणाम स्पष्ट हो रहे हैं, तब हमारी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इसे अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बचाएं। बड़ू साहब में कलगीधर ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबा इकबाल सिंह जी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया और इनके सानिध्य में पंचायत लाना भल्टा के प्रधान सरदार जगजीत सिंह जी ने पूरी प्रतिबद्धता के साथ स्वच्छ हिमाचल स्वस्थ हिमाचल की तर्ज पर एक आदर्श पंचायत के रूप में इसे स्थापित करने में पूरी लगन से लगे हैं। इन्होंने पंचायत के अंतर्गत बड़ू साहब को स्वच्छता और पर्यावरण की संभाल में उदाहरण की तरह स्थापित किया। पर्यावरण संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सहभागिता आवश्यक है। बड़ू साहब में इनके दिशा निर्देशों पर यहाँ का अपशिष्ट या कचरा प्रबंधन विभाग पूरी सजगता और तत्परता के साथ प्रयासरत है। शिक्षण संस्थान और चैरिटेबल अस्पताल के कारण लगभग 4000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में रोजाना लगभग 650 से 700 किलोग्राम कचरा उत्पन्न होता है, जिसका निस्तारण अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी है। और यहाँ यह पूरी कुशलता और पर्यावरण अधिनियम के मापदंडों के आधार पर हो रहा है। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले घटकों का पहले चरण से ही प्रबंधन आरंभ हो जाता है। यहाँ मुख्य रूप से सूखा, गीला, ठोस, अस्पताली जैविक अपशिष्ट तथा जल के शुद्धिकरण हेतु प्रबंधन किया जाता है। गीला कचरा जैसे उच्चिष्ट भोजन इत्यादि मेसों, लंगर, आवासीय क्षेत्रों, कैंटीनों इनमें उत्पन्न होता है। इन सभी स्थानों पर इसका एकत्रीकरण डस्टबिनों में कर रोस्ट्री कंपोस्टर में खाद बनाने के लिए भेजा जाता है। यहाँ उसमें फिर गोबर और लकड़ी के बुरादे को मिलाकर रोटरी कंपोस्टर में डाल दिया जाता है और उसे खाद में परिवर्तित कर पुनः प्रयोग में ले आते हैं। कटी, खराब, कच्ची सब्जी इत्यादि कचरे को वर्मिंग कंपोस्टिंग में भेजकर केंचुओं के द्वारा उसे खाद में परिवर्तित कर लिया जाता है। फिर खेतों के लिए यही वरदान सिद्ध होती है। जो ठोस कचरा एकेडमी, यूनिवर्सिटी और अन्य कार्यालयों में उत्पन्न हो जाता है, उसे भी अलग अलग डस्टबिनों में इकट्ठा कर ट्रालियों द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन इकाई में भेज दिया जाता है। यहाँ फिर उसे अलग अलग छांट कर यहाँ अलग अलग करने पर लगभग 15 प्रकार का कचरा हो जाता है, जैसे लोहा, प्लास्टिक, पॉलीथीन, टूथपेस्ट, ब्रश, पुराने जूते चप्पल, गत्ता, रद्दी कागज़, कांच, कपड़ा, पुरानी बोरियां, एल्युमिनियम, टूटे बर्तन इत्यादि। इसी प्रकार हम घरों, पंचायत के कचरों का प्रबंधन भी कर सकते हैं। निश्चित वजन का कचरा हो जाने पर उसे रिसाइकलर्स के पास भेज देते हैं। इस प्रकार कचरे के प्रबंधन से पर्यावरण का बचाव भी होता है और साथ ही कचरे से भी कुछ आमदनी हो जाती है। अस्पतालीय जैव अवशिष्ट अन्य कचरों से कहीं अधिक संक्रामक होता है और यदि उचित प्रबंधन न किया जाए तो संक्रमण फैलने से जीवन और पर्यावरण दोनों के लिए घातक होता है। पर्यावरण अधिनियम के अनुसार उत्पन्न होने वाले स्थानों पर ही अलग अलग रंगों के डस्टबिनों में निश्चित प्रकार का कचरा डाला जाता है। ट्रॉली द्वारा इसे पहले अस्पताली जैव अपशिष्ट पृथक्करण इकाई में अलग अलग कर लिया जाता है, फिर उसे कीटाणु रहित कर देते हैं। इस्तेमाल की हुई सिरिंज पुनः उपयोग में संक्रामक हो सकती है। उसके इस प्रकार के उपयोग को रोकने के लिए इसे मैनुअल सिरिंज श्रेडर में नष्ट कर तब उसका भंडारण कर इस वर्गीकृत कचरे को रिसाइकलर्स के पास भेज देते हैं। अन्य संक्रामक कचरे को इंसिनेटर में भेज उसे भस्मीभूत कर वेंचुरी स्क्रबर में इसके धुएं का उचित उपचार कर दिया जाता है। उसके बाद बची राख को आबादी से दूर बने ऐश पिट में तथा तीखे धारदार कचरे को शार्प पिट में डालकर इस संक्रमित कचरे से पर्यावरण की रक्षा कर ली जाती है। शौचालयों, स्नान गृहों, मेसों इत्यादि से निकलने वाले दूषित पानी को पाइपों से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। जिसमें अलग अलग संकायों से होता हुआ यह पुनः
प्रयोग में लाने योग्य हो जाता है, जिसका प्रयोग खेतों, क्यारियों इत्यादि जगहों पर छिड़कने योग्य हो जाता है। इस प्रकार उपयोग में लाए गए जल का पुनः प्रयोग करने से संसाधन और पर्यावरण दोनों का ही संरक्षण होता है। सर्वजन साधारण की सहभागिता इस क्षेत्र में आवश्यक होने के कारण समय समय पर रैलियां तथा जनसंपर्क द्वारा नागरिकों में जागृति फैलाई जाती है, जिससे सभी मिलकर इस अभियान को सफल बना सकें। पंचायत में अच्छा काम हो रहा और पंचायत में सभी ज़्यादा गंदगी नहीं है। वो दिया क्या डस्टबिन दे रखे घर घर, उसमें कूड़ा डाल रहे हैं। सड़कें भी अच्छी, बस सड़कें थोड़ी आ जाएगा सुधार। और आज ये पंचायत मिसाल बन गई है कि भट्टा पंचायत में इतनी जागृति है। क्लासरूम का, ग्राउंड का, हमारे आसपास जो कूड़ा कचरा हम उसे गड्ढे में फेंकते और जला देते, वहाँ पर आसपास के वातावरण को भी साफ रखते हैं। हमारे स्कूल में जो टॉयलेट है और जो किचन है उसका जो गंदा पानी होता है वो हमारे सोखते गड्ढे में जाता है, और टॉयलेट है वो हर रोज़ साफ होते हैं और गांव की सफाई बहुत अच्छी है। इसलिए आज एक हफ्ता जो मनाया जा रहा है निर्मल भारत के स्वच्छता अभियान के लिए, आप सभी मिलके इस पूरे को सफाई रखना है और बच्चों को सिखाना है अपने घर में हर तरह का करना। हमारे पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और उनका प्रस्तुतिकरण भी समाज में जागरूकता फैलाने का एक प्रयास ही है कि जैसे हम यहाँ दूर दराज में भी होते हुए सतत रचनात्मक प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर सभी इसे गंभीरता से लें तो निश्चित ही हम स्वस्थ जीवन और स्वच्छ देश की कल्पना को साकार कर सकते हैं।